ठीक है। सो गाइस, टाइटल में जो चीज़ आपने पढ़ी है वो बिल्कुल भी झूठ नहीं है, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट आप मुझे आपके दे दो एंड आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जो कि आपकी लाइफ की क्वालिटी को, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को 10x तक इम्प्रूव कर सकती है। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट दे दो और इन 5 मिनट के गैप का मतलब ये जो 5 मिनट की वीडियो होने वाली है इसके अंदर मैं कोई कट्स या कोई एडिट नहीं करूँगा, ठीक है। सिंपल रॉ वीडियो होने वाली है। सो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज आपकी चॉइस है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी बकवास के। सो आज मैं जो चीज़ आपको बेसिकली आज मैं जो टेक्निक आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आपको अपने डिसीजन मेकिंग पावर को कैसे इंप्रूव करना है। बिकॉज हम लाइफ में जो भी बनते हैं, जो भी करते हैं, बेसिकली वो चीज़ क्या होती है, वो हमारे डिसीजन होते हैं बेसिकली। आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्या डिसीजन हैं, उसकी वजह से ही हम हमारे कल को इम्प्रूव कर पाते हैं या फिर और भी ज़्यादा ख़राब कर पाते हैं। अब हमने ये चीज़ देखी होगी कि कई लोगों के अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। लाइक वो जो डिसीजन लेते हैं वो करके ही रहते हैं। लाइक कल सुबह 5 बजे उठना है तो उठ के ही रहना है। अगर कुछ डाइट में अगर चेंजेस करने हैं, लेट्स से उनको प्रोटीन ज़्यादा खाना है तो खाना ही है, ठीक है, कोई और ऑप्शन नहीं है। और वो करके ही रहते हैं वो चीज़। बट बात करें आपकी, ठीक है, तो आप हो आलसी। आलसी इंसान। अगर आपने कहा है खुद को कि मैं कल 5 बजे उठूंगा तो आप उठते नहीं हो। आप स्नूज बटन दबा के अपने अलार्म को बंद करके तुम उठते हो 8 9 10 बजे तक, ठीक है। तो अपनी अपनी आप मेरी और आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है गाइस वो हो चुकी है बिल्कुल ख़त्म। और इसे इंक्रीज कैसे करना है आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो ब्रेन का एक पार्ट होता है गाइस जिसका नाम है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। एंड आपने ये चीज़ पहली भी सुनी होगी। इस ब्रेन पार्ट का जो नाम है ये आपने पहले भी सुना होगा, ठीक है। अब इसका जो वर्किंग होता है वो क्या होता है। सो आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना गाइस, वो पहले बेसिकली 3 कामों के लिए जाना जाता है। सबसे पहला है आपका डिसीजन मेकिंग पावर। आप क्या डिसीजन लेते हो, कितनी पावर के साथ लेते हो और कितना कॉन्फिडेंटली लेते हो, ये इसी पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ है आपके इम्पल्स कंट्रोल को। लाइक आपको जो अर्जेज आती हैं, लेट से कुछ भी जंक फूड खाने की, पॉर्न देखने की या फिर कुछ भी और चीज़ें, ठीक है, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, यानी कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कम है और आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो वीकन हो चुका है। सो पहला हो गया डिसीजन मेकिंग पावर, सेकेंड हो गया आपका इम्पल्स कंट्रोल, थर्ड है आपका लॉजिकल थिंकिंग। आप कितने लॉजिकली चीज़ों को देखते हो, ठीक है। सो ये 3 जो काम होते हैं वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के थ्रू ही होते हैं। एंड आजकल की जो लाइफस्टाइल है ना, जहाँ पे हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चूज़ करते हैं। लाइक हमको इंस्टेंटली ग्रेटिफिकेशन चाहिए, खुशियाँ चाहिए, डोपामाइन चाहिए हाथों हाथ। लाइक अपन सोशल मीडिया चलाते हैं, अपन पॉर्न देखते हैं, अपन जंक फूड खाते हैं, तो उनका उससे इंस्टेंटली खुशी मिलती है बिना किसी मेहनत के। सो उससे आपका क्या होता है, आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है गाइस वो हो जाता है वीकन, ठीक है। और वीकन अगर हो गया एक बार तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर गई, ठीक है। आप उसे चाह के भी वापस नहीं ला सकते। एंड अगर ये चीज़ आपकी लाइफ में एक बार हो गई ना गाइस, तो आपकी जो लाइफ है वो जाती है डिप्रेशन में, ठीक है। आप डिसीजन ले नहीं पाते, आप कोई भी अच्छा स्टेप नहीं ले पाते अपनी लाइफ के लिए। और वो क्यों होता है, बिकॉज आपकी आदत पड़ चुकी है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पाने की। एंड उसे चेंज करना कैसे है, अगर आपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रेंथन नहीं किया, उसके अंदर पावर जो है उसको इंक्रीज नहीं किया, तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते गाइस। एंड उसको इंक्रीज करने का आज मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा आपको एक प्लान बताने वाला हूँ बेसिकली, ठीक है। एंड उसको करना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है आप जैसे इंसान के लिए, मेरे जैसे इंसान के लिए जो कि बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं इन चीज़ों में, ठीक है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ कोई बहुत हार्ड नहीं है। बट विथ ओवर टाइम आपको ये चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ अगर आप वो करते हो तो विथ ओवर टाइम आपको ये दिखेगा कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, आपकी जो इम्पल्स कंट्रोल है, आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो 10x इंप्रूव हो चुकी है, ठीक है। और वो चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स से आप एक इंसान हो जिसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत तो लगी है और आपको जंक फूड खाने की बहुत गंदी आदत है। लाइक आपको कभी भी इम्पल्स मतलब कोई भी अर्ज आई, कुछ लेट्स से आपको बर्गर खाने की अर्ज आई, ठीक है, आपने और बर्गर ऑर्डर करा और उसको खा गए। सो ये हुआ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। अर्ज आई, आपने वो बर्गर मंगाया और खा लिया। बट मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जब भी आपको अर्ज आए, लेट्स आपको बर्गर खाने की अर्ज आ रही है, आपका जो फ़ोन है आपके पास में पड़ा है, ठीक है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको अपने फ़ोन को खोलना है, फ़ोन के अंदर टाइमर लगाना है और सिर्फ 5 मिनट तक, 5 मिनट भी अगर आपसे स्टार्टिंग में नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट 3 मिनट तक, एटलीस्ट 3 मिनट तक अपने टाइमर को लगाओ, उसे स्टार्ट करो
और 3 मिनट तक अपने आंखों को बंद करो और अपने अंदर जो भी अर्ज आ रही है ना गाइस, जो भी सेंसेशन फील हो रही है आपको, उसको देखो। लाइक जब भी आपको लेट से आपको कोई अर्ज आती है और आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, तो आंखें बंद करो और ये चीज़ फील करो कि आपको जो सेंसेशन फील हो रही है उस अर्ज की, वो कहाँ फील हो रही है। जैसे कि कई सारे लोग, मोस्टली हम लोगों को ना हमारे चेस्ट में जो बहुत ज़्यादा फील होता है ये चीज़, जब भी आपको कोई अर्ज आए या फिर आपको नर्वस हो रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, तो ये चीज़ देखना, आपको अपने चेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील होती है, सेंसेशन। सो ये चीज़ आपको करनी है, आपको बस अपने फ़ोन को खोलना है, उसमें टाइमर लगाना है एंड अपने आप को देखते रहना बस 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट के लिए गाइस। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 मिनट के लिए अपने आप को देखते रहो कि अपने आपके अंदर क्या क्या आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जैसे 3 मिनट ख़त्म होते हैं, बर्गर को ऑर्डर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसको ऑर्डर करो। आप एक बार में ये चीज़ छोड़ नहीं सकते, ठीक है। सो बिना किसी विल पावर को लगाए आप बस को 3 मिनट आपको बैठे रहना है आलस पने के अंदर, ठीक है। 3 मिनट आपको बस आलस ही बनना है और 3 मिनट के बाद आपको काम करना है। और आलसी तो अपन बन जाएंगे बिकॉज आदत है अपनी आलस बनने की, ठीक है। आलसी इंसान है पहले से अपन। सो 3 मिनट वो हो गए, बर्गर ऑर्डर करा, जैसे ही बर्गर आया सामने रखो उसको और बस 2 मिनट देखो उसको। वापस से फ़ोन में टाइमर लगाओ 2 मिनट तक उस बर्गर को देखो और ये चीज़ फील करो कि आपको जो उस बर्गर खाने की अर्ज आ रही है, जो सेंसेशन फील हो रही है उसकी, वो कहाँ फील हो रही है और किस हद तक फील हो रही है, ठीक है। तो आपको जो मोस्टली आपकी सेंसेशन फील होगी ना गाइज, वो होगी आपको अपने चेस्ट के अंदर। एंड यही होता है हर बार, ठीक है। आपको अपने चेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील होती है और आप अगर उस चीज़ को देखते हो ना गाइज, तो सेंसेशन हो जाती है कम। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बर्गर मत खाओ, ठीक है। उस बर्गर को देखते रहो, अपने आप को कंट्रोल करो, नहीं तुम नहीं कर सकते अभी, ठीक है, तुम्हारे पास इतनी पावर है ही नहीं। सो बस उस चीज़ को देखते रहो, जितना हो सके देखते रहो, सिर्फ 2 मिनट तक। 2 मिनट जैसे ही खत्म हुए तुम उस पर टूट पड़ो, उसको कैसे भी करके खाओ, ठीक है, वो तुम्हारी इच्छा है, उसको खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट तक उसको देखते रहो। एक साइकोपैथ जो होता है वैसे देखते रहो बस यूँ। और जैसे 2 मिनट खत्म होते हैं, चढ़ जाओ उसके ऊपर, खा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई अर्ज आए, लेट से आपको जंक फूड खाने की अर्ज आ रही है, आपको कुछ अगर आपको स्मोकिंग की आदत है तो आपको सिगरेट पीने की जो है अर्ज आ रही है, सिर्फ 3 मिनट उस सिगरेट को देखते रहो, सिर्फ देखते रहो और कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ 3 मिनट तक। आपको कोई विल पावर लगा के ये नहीं सोचना कि नहीं मुझे नहीं पीनी, नहीं पीनी, नहीं पीनी, कुछ भी नहीं। सिर्फ 3 मिनट तक देखते रहो, उस सिगरेट की आपकी सेंसेशन कहाँ पे सबसे ज़्यादा फील हो रही है वो चीज़ देखो। ये सबसे पहला स्टेप है, उस सेंसेशन को फील करो, वो कहाँ पे हो रही है और किस लेवल पे हो रही है, ठीक है। बस देखते रहो और कुछ भी आपको नहीं करना, इतनी सी चीज़ है गाइस। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये चीज़ कर ली ना, विथ ओवर टाइम, विथ ओवर 1 मंथ और 2 मंथ, आप अपने अंदर चेंज देखोगे। आपको पहली बार ये फील होगा कि मैं डिसीजन ले सकता हूँ खुद के बल पे, ठीक है, खुद के दम पे कुछ डिसीजन ले सकता हूँ और उसे पूरा कर सकता हूँ। आपका जो ये चीज़ है, आपकी जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, अगर ये आपने इसकी पावर बढ़ा दी ना गाइस, कोई भी चीज़ ऐसा, आपके कोई भी गोल ऐसा नहीं है जिसको आप क्रश नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए विथ ओवर 1 ईयर और समथिंग, आप करके दिखा दोगे, बिकॉज आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत इंक्रीज हो चुकी होगी। आप दुनिया में किसी भी इंसान को देख लो, अगर उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो स्ट्रेंथन नहीं है, उसके अंदर पावर ही नहीं है, तो गाइज वो तुम हो या फिर कोई भी इंसान हो, वो कुछ भी नहीं कर सकता। आप अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे ध्यान दो, उसकी पावर को इंक्रीज करो एंड ट्रस्ट मी, तुम कुछ भी कर सकते हो फिर, ठीक है। एंड मैं भी ये चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, मैंने आज भी चीज़ करी थी, ठीक है। मेरे को चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, मैंने आज खुद से चॉकलेट बनाई। मैंने उसको जब बनाया तो फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने के बाद जब मैं उसे खाने जा रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने खुद से कहा कि यार मैं नहीं, इसे नहीं खाऊंगा नहीं। तो मैंने उससे पहले 10 पुशअप लगाए, 10 स्क्वाट्स मारे, कीगल एक्सरसाइज करी 15 रिपीटेशन के साथ, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने फ्रिज खोला, उस चॉकलेट को बाहर निकाला, अपने टेबल के ऊपर रखा, मैंने टाइमर लगाया 5 मिनट का। मैं 5 मिनट तक उसको देखता रहा बस। इवन तो मेरा ध्यान उस पर लग ही नहीं रहा था, मेरा ध्यान लग रहा था टाइमर पे कि टाइम कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। एंड इस चीज़ की वजह से मैंने क्या करा, मैंने टाइम को बढ़ा दिया। मैंने सोचा अब मैं 6 मिनट तक इसको देखता रहूँगा, और मैं 6 मिनट तक देखता रहा और मेरे कोई व्हील पावर लगी नहीं उसके अंदर, बहुत ईजी लगा मेरे लिए, ठीक है। उन इम्पल्स को देखता रहा कि मेरे को सेंसेशन कहाँ फील हो रही है, उस चॉकलेट को देखता रहा एंड मैंने 6 मिनट के बाद उसको खा लिया, सिंपल एज दैट। लेकिन इससे आपको अभी कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, आपको फ़र्क दिखेगा विथ ओवर वीक्स, विथ ओवर मंथ्स, और जितना भी तुम्हारा
लेट्स से आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड हो चुका है, बहुत वीकन हो चुका है सोशल मीडिया के एडिक्शन की वजह से, तो तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, बट विथ ओवर टाइम तुम देखोगे तुम्हारे अंदर चेंज आ रहा है। तुम जो काम करने बैठ रहे हो तो तुम काम कर पा रहे हो। तुम लेट से तुम आधा घंटा 1 घंटा लगातार काम कर पा रहे हो, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग, तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग, तुम्हारे इम्पल्स कंट्रोल 10x इंप्रूव हो जाएंगे गाइस, 10x। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू। एंड बहुत ही ईजी चीज़ है, ठीक है, इसमें कोई आपको मेहनत का काम ही नहीं है, बस देखते रहना आपको उस चीज़ को। जो भी चीज़ आप जिस भी चीज़ के आप एडिक्टेड हो ना गाइज, जैसे आपको फ़ोन चलाना, आपको सोशल मीडिया का एडिक्शन है, आपको मन कर रहा है कि चलाऊँ फ़ोन का रखो सामने, लगाओ टाइमर 3 मिनट तक फ़ोन को देखते रहो, सिर्फ 3 मिनट देखते रहो, उसके बाद उठाओ फ़ोन, चलाओ आधा घंटा। टाइमर होता है गाइस फ़ोन के अंदर भी, ठीक है, कि मेरे को इस ऐप को इतना घंटा यूज़ करना है, आप उसको ना टाइमर लगा दो कि मुझे आधे घंटे तक यूज़ करना है, आधे घंटे तक यूज़ करो उसको, फिर से टाइमर लगा दो 2 मिनट का, फिर 2 मिनट उसको देखते रहो, आराम से सेंसेशन फील करो, फिर आधा घंटा चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चला तो वैसे भी रहो, ठीक है। अगर आप ये चीज़ करते हो तो वो बेटर ऑप्शन है। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम ये कुछ हफ्तों या महीने तो कर लेते हो ना, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पावर, तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होगी, है मेरी गारंटी है। मैं भी ये चीज़ ट्राई कर रहा हूँ अभी, और ये चीज़ साइंटिफिकली भी प्रूवन है। सो अगर आपको किसी चीज़ से अगर आप इम्प्रूव करना चाह रहे हो खुद को, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को, अपनी लाइफ स्टाइल को, इस चीज़ से स्टार्ट करो। एडिक्शन छोड़नी, इस चीज़ से स्टार्ट करो। और भी कई सारी चीज़ें हैं एडिक्शन को छोड़ने के लिए, अगर आपको जानना है क्या है और जो मूल मंत्र होता है एडिक्शन को छोड़ने का वो क्या है, ये मुझे पता है, बिकॉज मैंने छोड़ी हैं आदतें। एंड मैं बहुत ज़्यादा डीपली उन चीज़ों में जो था, मैंने वो चीज़ें छोड़ी हैं और अभी तक छोड़ चुका हूँ, मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है। वो कैसे करा है मैंने, अगर तुम्हें जानना है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। बट अगर आपको कुछ चीज़ स्टार्ट करनी है, अपनी एडिक्शन छोड़नी है और लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, इस चीज़ से करो, बिकॉज ये बहुत सिंपल चीज़ है और ये आपका स्टेप 1 होना चाहिए गाइस, ठीक है। आप ये चीज़ करो और उसके बाद कोई इम्प्रूवमेंट आती है तो मुझे कमेंट में आके थैंक यू बोल देना। और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आती है तो उसका मतलब है कि तुमने इसको करा ही नहीं है, तुमने इसको सही से नहीं करा, जैसे मैंने आपको बताया। एंड अगर आप करते हो तो 100% आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, दैट्स माई गारंटी। एंड और भी आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बता देना कमेंट के अंदर, मैं और भी वीडियोस लाऊंगा, और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इस चीज़ को ट्राई करो, बाकी मैं लाऊंगा और वीडियो, तो अपन बाद में मिलेंगे, ठीक है।